बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हम अपने ब्रेन को 30 से 60 सेकंड्स के अंदर रिबूट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आपके साथ जो वो समस्या आती रहती है कि आप चीजों को याद करना चाहते हैं लेकिन आपके दिमाग में उसके लिए स्पेस ही नहीं लगता रहता है, यानी आपको चीजें याद ही नहीं होता रहता है। यह सारा समस्या जो है आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा केवल और केवल 30 से 60 सेकंड्स के अंदर। हर किसी को अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना होता है। 6 critical ingredients that can help you learn faster. In 24 hours time, we can rewire your brain completely. So that आपकी क्षमता कितनी, आपकी ताकत कितनी कम है, बढ़ा लो। I have a technique that I would love to share with you. ब्रेन के अंदर जो वायरिंग है, जो केमिकल्स है, जो नेटवर्क्स है, बॉडी की पूरी मेंटल एनर्जी खींच लेता है। फिजिकल ब्रेन है, उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज। आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपका जो ब्रेन है उसको आप जो है केवल 30 से 60 सेकंड्स के अंदर जो है कैसे आप रीसेट कर सकते हैं, कैसे आप रिबूट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो का हम शुरुआत करते हैं आपके कुछ प्रॉब्लम्स के जरिए। आपने भी कभी ना कभी स्टूडेंट्स लाइफ में जो है यह समस्या आप भी जो है फेस करते होंगे कि आप चीजों को याद तो करना चाहते होंगे, आप चीजों को रिमेम्बर तो करना चाहते होंगे, लेकिन आपके ब्रेन में उस चीज को याद करने के लिए स्पेस ही नहीं लगता होगा। आप तो याद करने की कोशिश करते होंगे लेकिन आपको जो वह चीजें है वह याद ही नहीं होता होगा, यानी कि आपको ऐसा लगता होगा कि आपका ब्रेन जो है वह बिल्कुल भरा हुआ है, यानी आपको बातें समझ में नहीं आती होगी। आपके भी साथ कभी ना कभी ऐसा होता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह क्यों होता है? अभी हम आपको बताते हैं। आखिर यह इसलिए होता है क्योंकि देखिए होता क्या है, अभी के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में हम क्या करते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत अधिक कंटेंट को जो है कंज्यूम करते हैं। यानी हम केवल 10 से 15 सेकंड्स में जो है बहुत सारा रील देखते रहते हैं और इससे हमारा ब्रेन का जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वह फुल हो जाता है। और इसीलिए जब हम किसी चीजों को याद करने का प्रयास करते हैं, जब हम पढ़ने जाते हैं, तब हमको ऐसा महसूस होता रहता है कि हमारा जो ब्रेन है उसमें कुछ स्पेस ही नहीं है किसी चीजों को रखने का, यानी कि याद ही नहीं होता रहता है। तो यह इसलिए होता है क्योंकि आप जो है फालतू चीजों से, यानी आप रील्स से, शॉर्ट से, बहुत सारा वीडियो है उससे आपका जो ब्रेन है उसको आप भर देते हैं और इससे आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी भर जाता है और आपको चीजें याद नहीं होता रहता है। तो हम बातें कर लेते हैं इस समस्या के सॉल्यूशन के बारे में। यानी जब हमारा पढ़ने का मन जो है, जब हम किसी चीजों को याद करें और जब हमें लगे कि हमारे ब्रेन में स्पेस ही नहीं है उस चीजों को याद करने के लिए, ठीक ना, हमारे दिमाग में स्पेस ही नहीं उस चीजों को याद करने के लिए, हमें याद नहीं होता रहता है, उस दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो उसका सॉल्यूशन दो टाइप का सॉल्यूशन है, एक है आपका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और एक है आपका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। तो यह जो शॉर्ट टर्म, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन के बारे में। तो यह जो शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशन है, यह बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट ऐसा सजेस्ट करते हैं। उनका ऐसा मानना है जब भी हमें जब पढ़ाई करने जाए और हमको हमारा जो ब्रेन है वह फुल लगे कि हमारे जो ब्रेन है उसमें कुछ जा ही नहीं रहा है, बात को तो हम पढ़ रहे हैं, चीजों को पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जब वैसा हमें लगे तो उस दौरान हमें केवल 2 एक्सरसाइज को फॉलो करना है और वही 2 एक्सरसाइज हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप उस दौरान उस 2 एक्सरसाइज को फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो वह समस्या है वह बिल्कुल दूर हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग बातें कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर जो 1 है उसके बारे में। उसको हम समझाते हैं आपको जो है एक कहानी के जरिए, जो कि आप भी सुने होंगे। आपने भी किसी ना किसी बुजुर्ग से ऐसा सुना होगा, वे कहते हैं कि तुम अपने नाखून को इस तरीके से, इससे तुम्हारा जो हेयर का जो ग्रोथ है, बाल का जो बढ़ने का जो क्षमता है वह बढ़ेगा। आपने भी कभी ना कभी सुना है ना ऐसा, क्या तुम्हारा इससे बाल बढ़ेगा, इससे तुम्हारा बाल का जो कलर है वह अधिक नेचुरल लगेगा, अधिक काला होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? जरूर सुना होगा आपने। और आपने क्या कभी ऐसा जानने का प्रयास किया है कि आखिर वे लोग ऐसा क्यों कहते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप नहीं जानना चाहे होंगे, लेकिन अब भी हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, वे लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। देखिए ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो प्रत्येक जो फिंगर है, हमारा जो थंब है, उसका जो एंड है उस पे नर्व एंडिंग पाया जाता है, उस पे नर्व एंडिंग पाया जाता है। और जब हम उसको इस तरीके से रिव करते हैं, इस तरीके से रगड़ते हैं, तो उससे होता यह है कि वह जो नर्व एंडिंग है वह एक्टिव होता है और वह हमारे ब्रेन के पास जो है सूचनाओं को भेजना शुरू कर देते हैं और उससे हमारा जो ब्रेन है वो कुछ ऐसा हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे कि हमारा जो हेयर का जो ग्रोथ है वह इंक्रीज होता है, यानी हमारा हेयर जो है वह बढ़ने लगता है। तो वैसा इसलिए होता है, आपका जो फिंगर और आपका जो थंब है उसमें नर्व एंडिंग होता है, उस वजह से ऐसा होता है, ठीक ना। तो वह इस वजह से होता है। लेकिन हम बात कर लेते हैं अब न्यूरो साइंटिस्ट के एक्सरसाइज नंबर 1 के बारे में। तो एक्सरसाइज नंबर 1 क्या है? देखिए
जब भी आपको वैसा स्थिति होए कि आपको लगे कि आपका ब्रेन में स्पेस ही नहीं है, याद ही नहीं हो रहा है, आपको 2 एक्सरसाइज फॉलो करना है। पहला एक्सरसाइज क्या है? तो पहला एक्सरसाइज ये है कि जब भी आपको वैसा लगे, आपको आपका जो एक हाथ का जो थंब है, दूसरे हाथ के फिंगर से आपको उस थंब को जो है प्रेस करना है, आपको प्रेस करना है। ऐसा आपको 30 सेकंड तक करना है। कितना देर तक करना है? 30 सेकंड तक करना है, ठीक। ऐसे करके आपको प्रेस करके रखना है 30 सेकंड तक। अब बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे बहुत जोर से प्रेस करते हैं, जोर से प्रेस नहीं करना है, आराम से 30 सेकंड तक जो है आपको प्रेस करना है, ठीक ना। ऐसे करके आप 30 सेकंड तक प्रेस करेंगे और अभी हम आपको बताएंगे ऐसे करके आपको 30 सेकंड तक प्रेस करना है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है? 15 से 20 सेकंड तक, अभी तो आप इस थंब को इस तरीके से प्रेस किया है, इसके बाद 15 से 20 सेकंड तक जो है आपको इस तरीके से प्रेस करना है दोनों साइड से। तो इस तरीके से आपका थंब का नर्व एंडिंग जो था वह एक्टिव हो गया। इससे नेल के पास वाला भी जो नर्व एंडिंग है वह भी जो है एक्टिव हो गया, ठीक ना। तो ऐसा करने से होगा क्या? जब आप ऐसा किए होंगे, आपको वीडियो को पॉज करके ऐसा करना है 30 सेकंड तक, ऐसा आपको जो है 30 सेकंड करना है और ऐसा आपको जो है 15 से 20 सेकंड करना है, ठीक ना। पहले आप ऐसा करिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं। जब आप ऐसा किए होंगे तब आप देखे होंगे कि आपका जो ब्रेन है उसका जो पीछे वाला एरिया है उसमें आपको बहुत रिलैक्सेशन फील हुआ होगा। क्या आपके भी साथ ऐसा हुआ है? आपका जो आई है उसका जो पीछे का एरिया है वहां पे आपको जो है बहुत अजीब सी स्थिति उत्पन्न हुई होगी, यानी आप बहुत जो है रिलैक्सेशन फील किए होंगे। क्या आपने ऐसा किया है? अगर आपने ऐसा फील किया है, अगर आपको ऐसा फील हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप पे यह एक्सरसाइजेस काम करती है। यानी जब भी आपको वह स्थिति उत्पन्न होए, आपको यह एक्सरसाइज को फॉलो करना है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसपे ये एक्सरसाइज जो है फॉलो नहीं हुआ होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए एक और एक्सरसाइज है। वह एक्सरसाइज क्या है? आपको इस तरीके से नहीं, उल्टा करके, उल्टा इस तरीके से ऐसा हाथ को करना है और इसका आपका जो चेस्ट का जो सेंटर जो होता है, जहाँ पे जो लकीर टाइप का जो होता है, वहां पे इसको आपको इस तरीके से जो है रखना है। इसके बाद इस तरीके से रखना है और जोर से नहीं रखना है, आराम से प्रेस करना है, प्रेस करके रखना है। इसके बाद आपको 30 सेकंड तक जो है वह डीपली सांस लेना है। डीपली सांस करने का मतलब क्या है? कि आपको नाक से सांस को लेना है और मुंह से सांस को छोड़ना है, ठीक ना। अभी हम आपको करके दिखाते हैं। यानी कुछ इस तरीके से आपको करना है। आपको अपने नोज की मदद से सांस को लेना है और मुंह की मदद से सांस को छोड़ देना है। जब आप ऐसा किए होंगे तब आप एज्यूम किए होंगे कि आपका जो ब्रेन है वह थोड़ा एक्टिव लगा होगा, आपका जो शरीर है उसमें आपको रिलैक्सेशन फील हुआ होगा, आपका जो आई का जो पीछे वाला एरिया है उसमें मतलब कुछ अजीब सी स्थिति उत्पन्न हुई होगी। अगर आपके भी साथ ऐसा हुआ है, मतलब आपके साथ यह एक्सरसाइज जो है काम करता है और आप उस स्थिति में जब आपका ब्रेन में लगे कि स्पेस ही नहीं है, उस दौरान आप इसको फॉलो कर सकते हैं, तो आपका वह जो समस्या है वह बिल्कुल दूर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन पे ये दोनों में से कोई भी एक्सरसाइज काम नहीं किया होगा। तो आपको क्या करना है? अगर आपको इस दोनों में से कोई भी एक्सरसाइज काम नहीं किया है तो आप 2-4 दिन इसको जो है ट्राई कीजिए, आपके भी साथ जो है यह काम करने लगेगा। अगर फिर भी काम नहीं करे तब आप इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको कुछ और सोल्यूशन देंगे, ठीक। तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह दोनों में से कौन सा एक्सरसाइज काम किया है। एक्सरसाइज नंबर 1 काम किया है आप पे, या एक्सरसाइज नंबर 2 काम किया है, या कोई भी एक्सरसाइज काम नहीं किया है, आप मुझे यह भी बताना, ठीक। तो यह तो हो गया आपका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन जब आपको ब्रेन में स्पेस नहीं लगे तो। अब हम आपको बताए थे एक आपको हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी बताएंगे। अब यह लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? तो यह जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है उसका नाम है आपका डोपामिन डिटॉक्स। आखिर यह डोपामिन डिटॉक्स आखिर कहता क्या है? देखिए अभी के टाइम में हम क्या करते हैं, बहुत कम टाइम में, आप इस बात को समझिए। आप अभी के टाइम में हम क्या करते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत सारा जो रील्स होता है, जो शॉर्ट्स होता है, जो वीडियो होता है, उसको कंज्यूम करते हैं। रील्स को भगाते जा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं और 15 से 20 सेकंड में हम 25 से 30 रील्स जो है वह देखते जा रहे हैं। तो जब ऐसा हम करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो ब्रेन होता है उसमें डोपामिन रिलीज होता है और हमें खुशी महसूस होती रहती है। जो हम रील्स को ऐसे करके स्क्रॉल करते रहते हैं तो उससे हमारा जो हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता रहता है और उससे हम जो है अपने आप में जो है खुशी सा महसूस करते रहते हैं डोपामिन की वजह से। आप समझिए, जब ऐसा स्थिति हुआ, जब आपने कोई रील्स को देख लिया, उसके बाद जब आप पढ़ने जाते हैं, तो जब आप रील्स देख रहे थे, जब आप खुशी थे, तब तक डोपामिन रिलीज हो रहा था, तब तो आप खुशी थे। लेकिन जब वह खुशी वाला काम छोड़ के आप जाते हैं पढ़ने के लिए, आप वह काम कर लेते हैं, आप उतना खुश रहते हैं डोपामिन की वजह से, और जब आप पढ़ने जाते हैं तब आपको लगता है कि आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में भी कैसे आएगा? आप खुशी वाला चीज छोड़ के आप कोई फिजिक्स का बोरिंग किताब पढ़ने चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको बोरिंग लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए इस दौरान आपको क्या करना है, इस सोल्यूशन के लिए आपको जो है लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है वह है डोपामिन डिटॉक्स। आखिर यह कहता क्या है? यह कहता यह है
कि हमको सप्ताह में कोई एक दिन हमारा जितना भी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, जैसे हम जो फोन चलाते हैं, हमको सप्ताह में एक दिन क्या करना है, हमको फोन नहीं चलाना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि भैया हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना भैया, आप संडे दिन ऐसा ट्राई कर लीजिए, यानी सप्ताह में कोई आपको एक ऐसा दिन निकालना होगा जिस दिन आप मोबाइल से दूर रहे। हम जानते हैं कि आपको यह जो है बहुत मुश्किल लग रहा होगा, यकीन मानिए मुश्किल है, इसीलिए इसको कुछ स्टूडेंट्स ही फॉलो करते हैं और वही स्टूडेंट्स टॉपर बनते हैं। यानी आपको क्या करना है, आप भैया उस दिन जो है आप कुछ और जो है प्लान कर लीजिए, आप मोबाइल के अलावा कुछ प्लान कर लीजिए कि हमको ये रिवीजन करना है, हमें उस दिन केवल किताब पढ़ना है, यानी आप उस दिन मोबाइल का यूज ही नहीं कीजिए। ऐसा आप संडे का दिन निकाल सकते हैं जिस दिन आप मोबाइल को छुइएगा भी नहीं, मोबाइल को आपको यूज ही नहीं करना है, ठीक ना। उस दिन आपको हमारा भी वीडियो नहीं देखना है, ठीक। तो इस तरीके से आप जो है डोपामिन डिटॉक्स की जो प्रोसेस है इसको आप फॉलो कर सकते हैं, यानी सप्ताह में एक दिन निकाल के उस दिन आपको मोबाइल का यूज नहीं करना है, ठीक ना। उस दिन आपको मोबाइल से दूरी बनाए रखना है। जब आप ऐसा करेंगे तो वह जो आपके साथ जो समस्या होता रहता है कि आपके ब्रेन में जो है स्पेस ही नहीं लग जाता है किसी चीजों को जाने के लिए, वह समस्या आपका दूर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप हमें जो है इस वीडियो पे आप पहले कुछ दिनों तक इसको फॉलो कीजिए, 7 दिन फॉलो कीजिए या 1 महीना, तो उसके बाद आप इस वीडियो के नीचे आके कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक। अगर हेल्पफुल हुआ होगा तब आप इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।